सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को पास। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जो खबर आपको दिखाने जा रही हैं, ये कहावत इस खबर पर सटीक बैठती नजर आ रही है। मीडिया में सुर्खियां बनी नैन की गौशाला में तेजी से सुधार होता जा रहा है। बिना चारे और बिना इलाज के तड़प तड़प कर मरने वाली गायों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। इन मृत गायों के पेट से पॉलिथीन निकाले गए। 50 एकड़ में बन रहे गो अभ्यारण्य में 1 महीने पहले तक के हालात ऐसे थे कि सुबह चाय की सुर्खियों के साथ अखबार खुलते ही दर्जनों गाय की मौत पढ़ने को मिलती थी। वहीं जंगली कुत्ते भी अपना शिकार इन्हें बना रहे थे। आलम ये था कि आर्थिक तंगी के चलते गायों के रखरखाव की चिंता भी सताने लगी थी। लेकिन अब इस गो अभ्यारण्य की दशा बदलने लगी है। पानीपत के उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने सरकारी अधिकारियों की मदद से एक ही दिन में उनकी एक दिन की सैलरी से लाखों रुपए इकट्ठा कर नैन गांव में गौओं के लिए भिजवाए। सूचना जैसी ही फैली तो पानीपत के रहने वाले नितिन ने युवाओं की टीम बनाई और 45 दिन तक हर रोज गायों के लिए खीरे और चारे का प्रबंध कर खुद भी यहां सेवा करने पहुंचने लगे। इस टीम के साथ ही कई क्लब भी जुड़ गए। इसके साथ मुश्किल दिखती राह आसान होती चली गई। नैन गांव और इसके आसपास रहने वाले गांव के कई युवा टीम बनाकर सुबह शाम इस गो अभ्यारण्य में आते और बीमार गायों की सेवा कर उन्हें स्वस्थ करने में जुट गए। इन युवाओं की हौसला अफजाई करने के लिए आज उपायुक्त सुमेधा कटारिया इनके बीच पहुंची और अपने अनुभव साझा किए। और सचमुच 45 दिन पहले की स्थिति में देखो वो बहुत ही उदास करने वाली थी। आज तो जो पन्नू साहब की उदासी झलक रही है, आज वो उसका 1/45 भाग है। 45 दिन पहले जो स्थिति थी वो बहुत ही विकराल स्थिति थी। मैं तो प्रेस को भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस बात को उजागर किया। ऐसा नहीं है कि हमें इसका संज्ञान नहीं था, लेकिन व्यवस्था के प्रश्न और अभी भी मिलों दूर जाना है। मैंने कुछ नहीं दिया राजरूप जी, ये आप सारा मेरा धन्यवाद जो कर रहे हो वो गलत है। मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। हाँ, एक दिन की तनख्वाह का मैंने संकल्प किया। अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने उसमें मैसेज दिया कि मेरे मन में आया कि बहुत बुरी व्यवस्था है, एक दिन की मैं तनख्वाह दे रही हूँ, थोड़ा सा आप भी जुटो। तो मेरे साथियों ने 7 लाख रुपए 48 घंटे में इकट्ठा कर दिया। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने 7 लाख रुपए इस काम के लिए दिए। उसके बाद तो मैं कटोरा लेकर के जगह जगह बात करने, फोन पे ही कटोरा मेरा हाजिर हो जाता था। मैं तो सबको बहुत दिल से नमन करती हूँ। डॉक्टर्स ने शीटों की व्यवस्था कर दी, ईंट भट्टे वालों ने 1-1.5 लाख ईंट दे दी और भी वो दे देंगे। सरकार द्वारा 50 एकड़ में बनाए जा रहे गो अभ्यारण्य इसी साल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कुल लागत 5 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। उपायुक्त सुमेधा कटारिया कहती हैं कि जो टीम इतनी गर्मी में सुबह शाम यहां आकर गाय की सेवा कर रही है तो वाकई काबिले तारीफ है। उपायुक्त ने कहा कि यह अभ्यारण्य ऐसा बनेगा कि जिले का हर नागरिक यहाँ आना चाहेगा। लोग अपने बच्चों का जन्मदिन और पिकनिक भी यही मनाएंगे। नहीं, आती रहती हूँ मैं तो। आज विशेष रूप से मैं धन्यवाद करने आई। हमारे नितिन हैं, नितिन अरोड़ा फ्लाइंग क्लब के, और उन्होंने इतनी सारी संस्थाओं को इन 45 दिन में जोड़ लिया। रोटरी क्लब को, आर्ट ऑफ लिविंग को और अंसल सोसाइटी को, और जोड़ा खुद मेहनत करके। वो सुबह 6 साढ़े 6 आकर के 2.5-3 घंटे यहाँ पे मेहनत करते हैं। 2.5-3 घंटे में रोटियाँ लेकर के आते हैं। यानी एक चीज़ में हम कोई काम करना चाहते हैं, पैसा दे देना भी शायद इतना मुश्किल नहीं होता। दे दिया भी, मेरी ओर से ये कंट्रीब्यूशन हुई। लेकिन रोज़ गर्मी में आना, मशक्क़त करना, और केवल संस्थाओं को ही नहीं जोड़ा, गांव के नवयुवकों को भी जोड़ा और आसपास के गांव के नवयुवकों को भी जोड़ा। शुरू में जो 45 दिन पहले यहाँ स्थिति थी, हमें हरे चारे की बहुत ही एक्यूट शॉर्टेज थी। तो मैं लोगों से मांग रही थी कि
वहाँ पे चारा भिजवाया जाना ज़रूरी है। और आप यकीन मानेंगे कुलवंत जी, गौएँ चारा खा ही नहीं सकती थी। जितनी गौओं की डेथ हुई, 20-20 किलो पॉलीथीन निकला उनमें से। वो धीरे धीरे यानी 8-10 दिन बाद उन्होंने खीरा या पालक या चारा खाना शुरू किया, और उनका जो यूरिन है और स्टूल है वो नॉर्मल पास होना शुरू हुआ। इतनी बीमार अवस्था में वो यहाँ आई थी। जंगली कुत्तों की भी समस्या थी, है भी, अभी भी है। लेकिन इन 45 दिन में हमने बहुत सारे मील कवर किए हैं। राजरूप जी की रहनुमाई में गांव के लोगों के साथ मिल कर के, खास करके गांव के सरपंच के, जो एक तरह से पूरे पंचायत का साथ लेकर के, और हमें ज़िला परिषद ने भी सहयोग किया है। तो और कितने कितने लोगों ने यहाँ पे सहयोग करना शुरू कर दिया। कोई शेड बनवा रहा है, डॉक्टर्स ने सारी सीमेंट शीट्स दे दी हैं, लोहे के लिए स्पॉन्सरशिप मिल रही है। किसी को भी, सच बात ये, हमने किसी को भी कहा है, किसी ने मना नहीं किया। मैंने खुद 1 दिन की तनख्वाह दी, एक छोटा सा आह्वान किया, तो मेरे सभी हमारे सरकारी कर्मियों ने, हमारे साथियों ने मिलकर के 7 लाख रुपए इकट्ठा कर दिया। उससे मेरा मनोबल बढ़ा कि अगर 30-35 घंटे में 7 लाख रुपए हमारे सरकारी लोग कर सकते हैं तो शहर तो क्या ही नहीं कर सकते। और इस शहर की बहुत कमाल है, पानीपत की बहुत कमाल है, बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है। मैं तो सपना देख रही हूँ कि 1 साल के अंदर ये एक ऐसा स्थान बनने वाला है जहाँ पानीपत का हर नागरिक आना चाहेगा, कभी बच्चे के जन्मदिन पे, कभी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे, और वो यहाँ आकर के पिकनिक भी मना सकते हैं, वो यहाँ आकर के कुछ दे भी सकते हैं, कुछ सेवा भी कर सकते हैं। क्योंकि गौ माँ किसी की मोहताज नहीं है। माँ कभी भी, माँ के साथ मोहताजी शब्द नहीं जुड़ा हुआ। हमारे स्ट्रे कैटल मोहताज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ ज़रूरत है तो संवेदना के साथ उनके साथ जुड़ने की। अगर यहाँ का संदीप, यहाँ के पन्नू, यहाँ का गौरव, यहाँ का शिवम जुड़ करके वो रात को 12-12 बजे भी गौओं की रक्षा कर सकते हैं, तो हम वहाँ बैठे भी क्या कुछ नहीं कर सकते? बात संवेदना के जुड़ने की है। ये संस्थान, और ऐसा कोई भी संस्थान सरकारी रूप में नहीं चल सकता, लोगों की जिम्मेवारी की भावना के साथ ये रुक ही नहीं सकता, ये चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए अभी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। गौओं और नंदी का अलग इंतज़ाम चैलेंज है, आने वाली बरसात चैलेंज है, जंगली कुत्ते चैलेंज है, बड़ा ट्यूबवेल जब तक लग नहीं जाता तो पानी भी चैलेंज है। चारे के लिए 30 एकड़ भूमि की बुआई हमारे विभागों ने भी सहयोग किया, हमारे सरपंच ने भी सहयोग किया। तो 30 एकड़ में जब हरे चारे की बुआई हो जाती है, हमें हरे चारे की बाहर से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक्सेस हो जाएगा। सो ये व्यवस्था धीरे धीरे बन रही है। शेड इस तरह पर्याप्त नहीं थे कि वो छाया पूरी दे पाते। तूड़ा कितने लोगों ने, आज ही बताया जा रहा है कि 800 मन तूड़ा और 10,000 क्विंटल जो वो अन्न और 800 मन अनाज और 10,000 क्विंटल तूड़ा दिए। वो कौन लोग हैं? वो अज्ञात लोग हैं। सचमुच उनके प्रति श्रद्धा से नमन करती हूँ। इस अभ्यारण्य की देखरेख कर रहे प्रधान राजरूप का कहना है कि वाकई जो हालात 1 महीने पहले के थे वो आज नहीं रह गए। उन्होंने उन लोगों से भी अपील की कि जो लोग गाय का दूध पीकर उन्हें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, कम से कम उन्हें अपने पास रखें। एक बन गया, एक बनने लग गया, तो उनसे पत्तों को चारा जो है वो हमारे भाई रोटरी क्लब वाले या फ्लाइंग क्लब वाले या आसपास के गाँव के लोगों ने अनुदान दिया है। और गौ भगता के आए हैं इन गाय को बचाने के लिए। डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ही जल्दी स्थिति पर काबू पा लिया जाए। उम्मीद करें जो रोड के ऊपर गायें जो चल रही हैं यहाँ क्या जी, रोड पे तो बिठा के डालते हैं हम, तो कोई बात नहीं। कल भी 2 लोग यहाँ मरे पड़ के गिरे, उनको दाग गए। लोगों को जो दूध निकाल के गायें छोड़ देते सड़कों पे। बताओ, हमारी तो आपकी तो है नहीं। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि दूध पी गए सड़क पर ना छोड़। युवाओं की टीम यहाँ सुबह शाम गायों की सेवा करने पहुँचते हैं और अब पहले जैसे हालात नहीं रहे। गांव के ये युवा बिना स्वार्थ के यहाँ कई घंटे तक पसीना बहा गायों की सेवा करते हैं।
हम यहाँ पे सुबह 6:30 बजे जाते हैं और 8 बजे जाते हैं। तो वहाँ जो परला वार्ड है, जो परली साइड बना हुआ है, वहाँ पे जो डैमेज गाय मतलब चलती नहीं उठती नहीं, उसको नीचे से गोबर साफ करना, सूखा डालना, उसके नीचे चार डालना, दलिया भिगो के वो देना, पानी पिलाना, ये सभी काम करते हैं। उसको फिर पलटी देना, फिर वो जैसे गड़ जाती है उसका भी टडेन वगैरह लगाना, मतलब उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। शाम को भी आते हैं, सुबह भी आते हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। क्यों करते हो? अपनी हमारा फर्ज बनता है, गौ माता हमारी, करने तो पड़ेगा। क्या नाम है? सुमित। कौन सी बात? मैंने 10th करके ITI कर रखी है और मेरी भी PTPS पानीपत में थर्मल में अप्रेंटिस लगी हुई है। ये जब शुरू हुआ था ना जी, उस टाइम बहुत बुरे हाल थे यहाँ से। जैसे अब 40 दिन पहले नितिन जी बता रहे थे, उस टाइम में हर रोज़ 10 से 15 गाय मरती थी, 8-10 तो नॉर्मली थी। और अब जैसे इन्होंने एक साथ जुड़े हैं सभी, हम भी गांव से जागरूक हुए हैं, नए लड़के जितने भी आए हैं सभी ने मिलजुल के अब गाय जो अचानक मौत हो जाए तो हो जाए, बीमार तो होकर के एक आधी ही मरती है। वैसे बहुत बढ़िया पहले से 70% बहुत है। कितने लोग आते हैं? हमारे यहाँ से जो गांव से नए लड़के आते हैं, नई जनरेशन वाले, कम से कम 10 से 15 लोग हर रोज आते हैं। क्यों करते हो आप ये? बस आत्मा की शांति के लिए। ऐसा कुछ नहीं है हमारा, कोई ये नहीं है कि भाई हमें कोई बेनिफिट है, कोई सरकार से कुछ चाहिए, नहीं। अपने दिल की खुशी के लिए हम आते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस दौरान उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने उन युवाओं और बुजुर्गों को भी सम्मानित किया जो निस्वार्थ होकर यहां सेवा करने आते हैं और माना जा रहा है कि ये गो अभ्यारण्य हरियाणा में बनने वाले गो अभ्यारण्य के लिए एक मिसाल बनेगा। इस दौरान राहगिरी टीम, रोटरी क्लब के सदस्यों के अलावा कई संस्थाओं के मेंबर मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए आशु पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।